कहते हैं हर स्कूल में एक ऐसा कमरा जरूर होता है जहां जाने से सभी को मना किया जाता है, लेकिन अगर कोई गलती से उस कमरे का दरवाजा खोल दे तो शायद वो जिंदा वापस नहीं आता। और इस स्कूल में वो कमरा था क्लासरूम नंबर 9। ये कहानी एक छोटे से शहर के पुराने स्कूल की है। ये स्कूल बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने के बाद शायद कोई भी वहां पढ़ना नहीं चाहेगा। स्कूल बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर लगी पेंट जगह जगह से उतर चुकी थी। लंबे कॉरिडोर में चलते समय कदमों की आवाज़ दूर तक गूंजती थी। लेकिन इस स्कूल की सबसे अजीब बात थी क्लासरूम नंबर 9। ये कमरा पिछले 10 साल से बंद पड़ा था। स्कूल के सभी छात्रों को सख्त हिदायत थी कि उस कमरे के पास भी नहीं जाना है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों है। इस स्कूल में 4 दोस्त पढ़ते थे, रवि, अमन, नेहा और पूजा। एक दिन लंच ब्रेक में चारों कैंटीन के पास बैठे थे। तभी रवि ने कहा, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है क्लासरूम नंबर 9 कभी खुलता ही नहीं? अमन ने धीरे से कहा, मैंने स्कूल के चौकीदार से सुना है उस कमरे में 10 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। नेहा ने हैरानी से पूछा, कैसा हादसा? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं उस कमरे में एक टीचर और कुछ छात्र रहस्यमयी तरीके से मर गए थे। ये सुनते ही चारों दोस्त कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उस दिन चारों दोस्तों ने एक खतरनाक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि आज स्कूल के बाद वो क्लासरूम नंबर 9 का रहस्य पता लगाएंगे। शाम को स्कूल खत्म हुआ, सभी छात्र अपने घर चले गए। धीरे धीरे पूरा स्कूल खाली हो गया। कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ लाइटें बंद हो चुकी थीं और कुछ हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। चारों दोस्त धीरे धीरे क्लासरूम नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। क्लासरूम नंबर 9 के दरवाजे पर एक पुराना कागज चिपका हुआ था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। रवि ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। क्रीक, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अमन ने अपनी टॉर्च चालू की। कमरे में पुरानी मेजें और कुर्सियां पड़ी थीं। सब पर धूल जमी हुई थी, जैसे कई सालों से कोई वहां आया ही न हो। तभी नेहा की नज़र ब्लैकबोर्ड पर पड़ी। ब्लैकबोर्ड पर चॉक से लिखा था, क्लास जल्दी शुरू होगी। नेहा घबरा कर बोली, ये किसने लिखा? तभी अचानक टक टक टक, जैसे कोई चॉक से बोर्ड पर लिख रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चारों दोस्त डर से एक दूसरे को देखने लगे। अचानक धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूजा डर कर चिल्लाई, दरवाजा किसने बंद किया? लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मेज पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे। अचानक टीचर की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे उस कुर्सी पर एक परछाई दिखाई देने लगी। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, क्लास शुरू करो। चारों दोस्त डर के मारे जम गए। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, मैं इस क्लास की टीचर हूं जो 10 साल पहले यहीं मर गई थी। भूतिया टीचर ने कहा, जब मैं मरी थी तब मेरी क्लास अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं हर रात यहाँ क्लास लेने आती हूँ। अचानक चौक अपने आप ब्लैकबोर्ड पर चलने लगी और लिखा, क्लास शुरू होती है। फिर एक और लाइन लिखी गई, जो छात्र इस क्लास में आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। चारों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमन ने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त तेजी से कॉरिडोर में भागे। वे बिना पीछे देखे स्कूल के गेट तक भागते रहे। आखिरकार वो स्कूल से बाहर निकल गए। अगली सुबह रवि स्कूल पहुंचा। उसने अमन, नेहा और पूजा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। क्लास में टीचर ने हाजिरी लगानी शुरू की। फिर टीचर ने पूछा, रवि, अमन और नेहा कहाँ हैं? करते हैं। रवि ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सही, बहुत वो तो अच्छे। कल मेरे साथ थे। टीचर ने अजीब नजरों से रवि को देखा।
टीचर ने बच्चों, धीरे से अब हम कहा, इसे हल करते हैं। रवि, तुम ठीक हो? बिल्कुल अमन सही, और नेहा बहुत तो अच्छे। 10 साल पहले क्लासरूम नंबर 9 के हादसे में मर चुके थे। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में पिछली रात की सारी बातें घूमने लगीं और तभी रवि को समझ आया कि कल रात वो जिन दोस्तों के साथ था वो इंसान नहीं थे। और कहते हैं कि रात को उस स्कूल के पास से गुजरो तो क्लासरूम नंबर 9 से आज भी एक आवाज़ आती है, क्लास शुरू करो।